डरते हुए इन बीहड़ों से निकले तो ये बीहड़ सुनसान दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके पार नज़ारा बहुत सुंदर था। माँ गंगा का किनारा और माँ गंगा के किनारे ये जानवर जो दिखाई दिए। हम फिर पहुँचे उस आश्रम में जहाँ भगवान कृष्ण की लीला चल रही थी और भगवान कृष्ण की लीला के साथ आश्रम जगमगाया हुआ था, जहां हर ओर दर्शनार्थी मौजूद थे। हम अभी गंगा जी पर पहुंचे हैं और गंगा जी से यहां हम आपको एक ऐसे आश्रम के बारे में बताएंगे। आश्रम पर जाने के लिए जब हम निकले तो यहाँ हमें गंगा जी के जंगलों से गुजरना पड़ा। ये ऐसे बीहड़ हैं, कहा जाता है कि यहाँ तेंदुआ भी हो सकता है। हालांकि नीलगाय से लेकर दूसरे जानवर यहाँ हमें दिखाई दिए, लेकिन इन बीहड़ों में जब हम पहुँचे तो हमें वाकई डर लगा, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहाँ कोई भी जानवर हो सकता है। तो इन बीहड़ों में वाकई अभी ऐसी चीज़ें छुपी हुई थीं जहाँ जो छोटे छोटे झुंड थे, इनसे भी पता चल रहा है कि कुछ भी छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो ये जो बीहड़ हैं, इनमें कहा जाता है कि ये सरकार ने अभी बचा के रख रखे हैं और यहाँ घने पेड़ भी लगे हुए थे। ये पेड़, इनको कहा जाता है कि इनको कुछ जो चोरी छुपे काटने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं, और कई तरह के यहाँ और भी ऐसे लोग जो कुछ अपराधी हो सकते हैं वो रहने की संभावना है इस जगह पर। लेकिन जैसे ही वहाँ से हम निकल रहे हैं तो अलग अलग तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही और उनको देखकर एहसास हो रहा कि वाकई ये जो आश्रम है ये कहीं बीहड़ में होगा। लेकिन हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, इन बीहड़ों के पास पहुंचते हैं, तो ये बीहड़ वाकई खतरनाक दिखाई दे रहे हैं आगे जैसे जैसे चलते हैं। लेकिन इन बीहड़ों की खूबसूरती भी अपनी एक अलग ही छटा बिखेर रही थी। यहाँ आप अगर घूम फिर रहे हैं तो आपको एक अलग ही एहसास होता है। जब जंगलों से निकले तो आगे हमें सारस दिखाई दिए, जो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हम अभी गंगा जी पर पहुंचे हैं और गंगा जी से यहाँ हम आपको एक ऐसे आश्रम के बारे में बताएंगे जो हरि बाबा बांध के नाम से जाना जाता है। ये आश्रम ऐसा है, इस आश्रम के जो महापुरुष हुए जिन्हें हरि बाबा कहा जाता था, वो ऐसे महापुरुष थे कि यहाँ आसपास के इस पूरे क्षेत्र के लोगों को, वो जब अकाल पड़ता था, यहाँ बाढ़ आती थी, यहाँ 70, 80, 60, 50 के दशक में, तो वो लोगों को ऐसे ही भोजन खिला देते थे। कहा तो ये भी जाता है कि उनके पास वो आध्यात्मिक पावर थी कि वो प्रकृति से चीज़ों को वापस ले लेते थे। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि वो गंगा जी से जब उनके पास घी या तेल खत्म हो जाता था पूड़ियाँ निकालने के लिए, तो वो कहते थे कि जाओ गंगा जी से घी या तेल ले आओ। तो गंगा जल लेके आते थे लोग जो उनके सेवक थे और उससे ही वो पूड़ियाँ तल देते थे। ये कहानी बहुत ही अलग है। ऐसे ही हम एक आश्रम के आज आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इस आश्रम के बारे में। सबसे पहले हम गंगा जी के किनारे पहुंचे। गंगा मैया के दर्शन करके वाकई धन्य हो गए। और जो जिस तरह का जल वहाँ दिखाई दे रहा था, बहुत सुंदर, बहुत साफ ये जल यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ प्राकृतिक नज़ारे, पक्षी बड़े आसानी से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि यहाँ कहा जाता है कि अब शिकारी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ सरकार बदल गई, सीएम योगी की सरकार आ गई। इसकी वजह से यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत खूबसूरत हो गए हैं। और जल देखिए किस तरह से वहाँ मिट्टी भी दिखाई दे रही है। इतना सुंदर जल दिखाई दे रहा है गंगा जी का, ये देखकर अपने आप में एक अलग ही एहसास होता है। अगर आप यहाँ थोड़ी देर बैठकर थोड़ी देर दिमाग की शांति के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं तो वाकई यहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है। ये इतनी शानदार जगह है जहाँ लोगों को मिलती नहीं है आसानी से, और ये कमाल की जगह है। अपने खूबसूरत नज़ारों को ये प्रकृति सजोए हुए है और देखने से ही दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है। तो कमाल के नज़ारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन नज़ारों को देखकर लग रहा है कि भगवान ने इस जगह को बड़े ही शानदार तरीके से बनाया है। यहाँ की खूबसूरती, जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हिरण से लेके बहुत सारे जंगली जानवर थे।
नीलगाय से लेकर बहुत सारे जंगली जानवर हमें दिखाई दिए, लेकिन इनको देखकर लग रहा था कि वाकई ये जानवर अभी भी यहाँ बचे हुए हैं। तो वहाँ लोगों ने बताया कि ये जानवर इसलिए बचे हुए हैं अभी यहाँ, क्योंकि यहाँ जो सरकार है उसने ये रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है और यहाँ शिकार बैन कर दिया है। नहीं तो यहाँ भयानक शिकारी होते हैं जो इन हिरन को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा दोस्तों दूर से ही हमने देखा, लेकिन ये नज़ारा वाकई बहुत सुंदर था। यहाँ आप जब पहुँचेंगे तो एक अलग ही आपको नज़ारा दिखाई देता है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ जीव, वन्य जीव और माँ गंगा का किनारा। फिर हम आश्रम की ओर चलते हैं और आश्रम के नज़ारों को देखने के लिए एंटर करते हैं। तो ये आश्रम अपने आप में गंगा किनारे बना हुआ है और इस आश्रम की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को देखने के लिए हम मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वहां दर्शनार्थी जो आए वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा के। और मंदिर के जो दर्शन हैं सामने ही अगर आप पहुंचेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ऊंचा मंदिर बना हुआ है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक ऊंचा मंदिर बना हुआ है। जैसे ही हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ के आगे पहुँचते हैं तो वहाँ हमें सामने ही जो वहाँ के महापुरुष थे उनके दर्शन होते हैं। ये जागरण है यहाँ 24 घंटे होता रहता है। अलग अलग जगह से लोग यहाँ आकर जागरण करते हैं। लेकिन अगले मंदिर में पहुँचे तो वहाँ हरि बाबा की हमें फ़ोटो, एक मूर्ति दिखाई दी जहाँ सभी लोग दर्शनार्थी थे और दर्शन करने वहाँ पहुँचे हुए थे। ये सभी लोग सेवक हैं, यहाँ अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। लेकिन बाबा की जो यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं ये ओरिजिनल तस्वीरें, उनकी तस्वीरों को देखकर ही लगता है कि ये दिव्य पुरुष है। लेकिन आगे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ रास लीला हो रही थी, कृष्ण जी की लीला हो रही थी। कृष्ण जी की लीला रात को वहाँ भव्य तरीके से होती है। हम हालांकि दिन में पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग उस लीला को सुन रहे थे और वहाँ अलग अलग जगहों से आए हुए कलाकार श्री कृष्ण लीला और महाभारत कालीन जो द्वापर में हुआ करता था उस वक्त की लीला को पेश कर रहे हैं। और यहाँ कहा जाता है कि ये भव्य लीला हुई। श्री कृष्ण वचन और जो महाभारत युगीन जो तमाम चीज़ें थी वो यहाँ दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती। बहुत साल पहले इस क्षेत्र में अकाल पड़ता था। कहीं से ये महापुरुष यहाँ पहुँचे और यहाँ अकाल देखकर लोगों को इन्होंने खाना खिलाना शुरू कर दिया। यहाँ तमाम जगह के कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर दूर तक कहा जाता है कि वो यहाँ खाना खिलाते थे। लेकिन इन महापुरुष के पास इतना खाना कहाँ से आता था जब दुनिया में अकाल पड़ रहा था। तो कुछ जो बहुत पुराने लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसी कहानियाँ बताई थी कि ये महापुरुष ऐसे थे कि इनके पास वो दिव्य शक्ति थी कि ये प्रकृति से जो इन्होंने दिया था उसे लेना जानते थे। ये कहीं भी किसी भी जगह पर लोगों को खाना खिला देते थे। ऐसी दिव्य आत्मा थी। कहा जाता है कि गंगा जी के जल से ये जल भरकर लाते थे और उसमें पूड़ियाँ तल देते थे। लेकिन कैसे ये किसी को पता नहीं है। ये आध्यात्मिक शक्ति थी हरि बाबा के पास। हरि बाबा को इसीलिए यहाँ आज भी यहाँ जितने आसपास के गांव हैं वो पूजते हैं, क्योंकि उन गांव के पूर्वजों को, इन गांव के लोगों को उन्होंने उस वक्त खाना खिलाया इस बीहड़ में जब सब कुछ खत्म हो गया था। आज ये बीहड़ बहुत सुंदर है, जंगल बहुत सुंदर है। अगर आप यहाँ जाकर देखेंगे तो ये कमाल की जगह है। उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में ये पड़ती है।